शिव पुराण कथा दूसरा दिन। आज हम जानेंगे कि सृष्टि से पहले क्या था। सदाशिव का दिव्य प्राकट्य। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, दैवीय वाणी की शिव पुराण कथा श्रृंखला के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने शिव पुराण की महिमा को जाना और यह समझा कि यह केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला दिव्य ग्रंथ है। लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और साधकों को चिंतन में डुबो रखा है। सृष्टि से पहले क्या था? जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात, न समय, न दिशा, न जल, न अग्नि, न वायु, तब क्या था? प्रिय भक्तों, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहन है। शिव पुराण हमें बताता है कि जब समस्त दृश्य जगत का अस्तित्व नहीं था, तब भी एक परम सत्य विद्यमान था। वह किसी आकार में बंधा हुआ नहीं था। वह जन्म से परे था, वह मृत्यु से परे था, वह समय से भी परे था। उसे ना कोई आरंभ था, ना कोई अंत। ऋषियों ने उसी परम सत्य को पर ब्रह्म, सदाशिव और महेश्वर जैसे नामों से संबोधित किया। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है। जब हम सदाशिव कहते हैं तो उसका अर्थ केवल कैलाश पर विराजमान जटाधारी, त्रिशूलधारी भगवान शिव का मूर्त स्वरूप नहीं है। यहाँ सदाशिव का अर्थ उस परम अनादि अनंत सर्वव्यापक चेतना से है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर असीम शांति है। ना कोई ध्वनि, ना कोई प्रकाश, ना कोई गति। मानो संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी पहली श्वास लेने की प्रतीक्षा कर रहा हो और उसी असीम मौन में केवल एक ही सत्य विद्यमान है, परम शिव। न उन्हें किसी ने बनाया, न वे किसी से उत्पन्न हुए। वे स्वयंभू हैं, वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। प्रिय भक्तों, शिव पुराण का यही संदेश हमें एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी देता है। हम संसार में जो कुछ देखते हैं, धन, वैभव, शरीर, पद, प्रतिष्ठा, सब परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वही परम सत्य है। और उसी सत्य को शास्त्र शिव कहते हैं। इसलिए भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि उस सनातन सत्य के प्रतीक हैं जो समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। यही कारण है कि शिव को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि समय भी उनके अधीन माना गया है। अब कल्पना कीजिए कि उसी परम मौन में, जहाँ केवल सदाशिव का अस्तित्व है, सृष्टि की प्रथम इच्छा जागृत होती है। क्या हुआ आगे? कैसे प्रारंभ हुई सृष्टि? कैसे प्रकट हुई आदि शक्ति? और कैसे आगे चलकर ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई? इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन हम अगले भाग में करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सदाशिव और आदिशक्ति का दिव्य प्राकट्य।
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अभी तक हमने जाना कि जब न समय था, न पृथ्वी, न आकाश, तब केवल एक ही परम सत्य विद्यमान था, सदा शिव। अब प्रश्न उठता है, यदि केवल वही परम सत्य था तो फिर यह विराट सृष्टि कैसे बनी? शिव पुराण की परंपरा हमें बताती है कि परम शिव की दिव्य इच्छा से सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि सृजन की आदि शक्ति के प्रकट होने का क्षण था। उसी परम चेतना से आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ। शक्ति को अनेक नामों से जाना जाता है, उमा, अंबिका, भवानी, महादेवी। यहाँ शक्ति का अर्थ केवल एक देवी स्वरूप नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जिसके बिना सृजन, पालन और परिवर्तन की कोई प्रक्रिया संभव नहीं मानी जाती। ऋषियों ने कहा, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु। अर्थात शिव जब शक्ति के साथ होते हैं तभी सृष्टि की विविध क्रियाओं का प्राकट्य होता है। इस वाक्य का तात्पर्य यह नहीं है कि शिव अपूर्ण है, बल्कि यह है कि शिव और शक्ति को सनातन दर्शन में अविभाज्य सत्य के रूप में समझाया गया है। कल्पना कीजिए, असीम शून्य में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश न सूर्य का था, न अग्नि का, वह स्वयं परम चेतना का प्रकाश था। उस प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य तेज से भर गया। यही वह क्षण था जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन आरंभ हुआ। प्रिय भक्तों, शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि सृष्टि केवल पदार्थ से नहीं बनी, बल्कि चेतना और शक्ति के संतुलन से प्रकट हुई। इसलिए हमारे जीवन में भी केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं और केवल शक्ति भी पर्याप्त नहीं। जब विवेक और शक्ति, करुणा और साहस, ध्यान और कर्म साथ आते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है। यही कारण है कि भगवान शिव और माता शक्ति की संयुक्त उपासना का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। अब कथा आगे बढ़ती है। सृष्टि के विस्तार के लिए आगे दिव्य व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। आगे चलकर ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य होता है और फिर एक ऐसा अद्भुत प्रसंग आता है जिसमें दोनों के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न उठता है। उसी प्रसंग में अनंत ज्योतिर्लिंग का दिव्य रहस्य प्रकट होता है। लेकिन उस अद्भुत कथा तक पहुंचने से पहले हमें सृष्टि के प्रारंभिक क्रम को समझना होगा। प्रिय भक्तों, आज की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जब भी जीवन में अंधकार, भ्रम या निराशा दिखाई दे, तो याद रखिए कि सृष्टि की शुरुआत भी मौन और शून्य से हुई थी। उसी शून्य से प्रकाश प्रकट हुआ था। इसलिए कठिन समय अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत का द्वार भी हो सकता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और आदि शक्ति को प्रणाम करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब हम आगे बात करेंगे सृष्टि का रहस्य और शिवत्व का संदेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हमने जाना कि जब कुछ भी नहीं था, तब केवल परम अनादि अनंत सदाशिव का अस्तित्व था। उनकी दिव्य इच्छा से आदि शक्ति का
प्राकट्य हुआ और सृष्टि के प्रथम स्पंदन का आरंभ माना गया। अब एक क्षण के लिए इस कथा का अर्थ अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब सब कुछ शून्य सा लगता है, आशा कम हो जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता और मन में अंधकार छा जाता है। शिव पुराण का यह प्रासंगिक संदेश हमें बताता है कि शून्य अंत नहीं है। जिस प्रकार सृष्टि के मौन से सृजन का आरंभ हुआ, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कठिन समय के बाद नई दिशा प्रकट हो सकती है। भगवान शिव का एक नाम महाकाल है। इसका अर्थ केवल काल के स्वामी होना नहीं, बल्कि यह भी है कि समय बदलता रहता है पर परम सत्य अटल रहता है। इसलिए भक्त को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और साधना बनाए रखनी चाहिए। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि शिव भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह मन को स्थिर करने, अहंकार को त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की साधना भी है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम 3 छोटे छोटे संकल्प लें। पहला संकल्प, प्रतिदिन कम से कम कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करेंगे। दूसरा संकल्प, अपने व्यवहार में सत्य, करुणा और क्षमा को स्थान देंगे। तीसरा संकल्प, सावन की इस पूरी कथा श्रृंखला को श्रद्धा के साथ पूरा सुनेंगे और प्रत्येक दिन एक नई सीख अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। प्रिय भक्तों, हमारी यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अभी सृष्टि का विस्तार होना शेष है। अभी देवताओं की रचना का क्रम आना शेष है। अभी ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य होना शेष है और अभी वह अद्भुत प्रसंग भी आना शेष है जब ब्रह्मा और विष्णु के सामने अनंत ज्योति के रूप में भगवान शिव का दिव्य रहस्य प्रकट होता। कल की कथा में हम जानेंगे परम शिव की लीला से ब्रह्मा और विष्णु का प्रागट्य कैसे हुआ, उनकी भूमिकाएं क्या थी और वह कौन सी घटना थी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान शिव की अनंत महिमा का साक्षी बना दिया। यह प्रसंग शिव पुराण की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। इसलिए कल का एपिसोड बिल्कुल मत छोड़िए। यदि आज की कथा ने आपके मन में भक्ति और जिज्ञासा जगाई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन अवसर पर भगवान शिव की दिव्य महिमा का श्रवण कर सकें। आइए अंत में पूरे श्रद्धा भाव से भगवान सदाशिव को प्रणाम करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।